तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पहला लॉ ये कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। ठीक है, अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, इसको समझने के लिए पहले आपको समझना पड़ेगा इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे को। ठीक है, इंसिडेंट रे कौन सी रे होती है? वो लाइट जो आई और दीवार से, दरवाजे से या किसी भी ऑपेक ऑब्जेक्ट से टकराई, वो उस रे को हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। जो लाइट आ रही है इंसिडेंट रे, और जो टकरा कर वापस जा रही है वो हो गई हमारी रिफ्लेक्टेड रे। जो लाइट आई इंसिडेंट रे, जो टकरा के वापस चली गई रिफ्लेक्टेड रे। और इन्हीं दोनों के बीच में हमने एक इमेजिनरी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रखी है जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल। ठीक है, इंसिडेंट रे को आई से, स्मॉल आई से रिप्रेजेंट किया जाता है, रिफ्लेक्टेड रे को स्मॉल आर से और नॉर्मल को एन से। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ पर नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि एंगल आई, और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी कि एंगल आर। और रिफ्लेक्शन का पहला लॉ यही कहता है कि एंगल आई हमेशा एंगल आर के इक्वल होगा। अब इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? इस स्टेटमेंट का मतलब है कि अगर 50 डिग्री के एंगल से कोई रोशनी लाइट की रे आई और एक दीवार पे पड़ी तो वो 50 डिग्री के एंगल पर ही वापस रिफ्लेक्ट होकर जाएगी। एंगल आई हमेशा एंगल आर के इक्वल होगा। समझ में आई? अगर एक 40 डिग्री के एंगल पर लाइट आके पड़ रही है तो वो रिफ्लेक्ट होकर भी 40 डिग्री पर ही वापस जाएगी। ऐसा नहीं है कि 50 डिग्री के एंगल पर आके गिर रही थी और 40 डिग्री के एंगल से वापस जा रही है। तो फर्स्ट लॉ यही कहता है कि एंगल आई हमेशा एंगल आर के इक्वल होगा। सेकेंड लॉ क्या कहता है? सेकेंड लॉ कहता है हमारा कि जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल है, ये तीनों हमेशा सेम प्लेन पर लाई करेंगे, सेम मीडियम में होंगे। अगर हम सॉलिड मीडियम की बात कर रहे हैं तो इंसिडेंट रे भी सॉलिड किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट पर गिरेगी, रिफ्लेक्टेड रे भी सॉलिड सरफेस से ही टकरा के जाएगी और नॉर्मल भी सॉलिड सरफेस पे होगा। ऐसा नहीं है कि इंसिडेंट रे तो सॉलिड से टकराई लेकिन रिफ्लेक्टेड रे जो है वो गैशियस मीडियम में पार कर गई। ठीक है, समझ में आया? तो आपके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में हमने दो लॉ पढ़े। पहला, एंगल आई हमेशा एंगल आर के बराबर होगा, और दूसरा इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे सेम प्लेन पर लाई करेंगे। और ये दोनों लॉ हमेशा हर तरीके की सिचुएशन में रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर एप्लीकेबल होंगे, चाहे हम नॉर्मल रिफ्लेक्टिंग सरफेस की बात करें चाहे हम स्फेरिकल सरफेस की बात करें, दोनों ही केसेस में ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एप्लीकेबल होगा।